9 9 द्रव्यों को कह दिया और उनकी परीक्षा भी कर ली। सदनित्यम इत्यादि ना, तो जो सूत्र कहा था सदनित्यम इत्यादि, उस सूत्र का यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि वहां पर जो है इस प्रकार से हमने 9 द्रव्यों के परीक्षा की, उनका कथन करके उनकी परीक्षा की। और कहते हैं द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण नित्यत्वम उक्तम। द्रव्य गुण और कर्मों का समान रूप से अनित्यत्व कहा गया। जो कार्य द्रव्य हैं उनकी बात है। अत्र विशेषण खलु उच्यते, यहाँ पर विशेष रूप से कहा जाता है। नित्यत्व के विषय में अब बताया जा रहा है कि यत् कि तद कारणवत् नित्यम। कोई वस्तु सत्ता वाली है परंतु उसका कोई कारण नहीं है, तो जो ऐसी वस्तु होगी वो नित्य होगी। वस्तु की सत्ता तो हो और उसका कारण कोई ना हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नित्य है। ऐसी वस्तुएं नित्य होती। तो इसके भाष्य को देखते हैं। सद्वस्तु यत्तु कारणवत् सकारणम। जो सत्तात्मक वस्तु है, जो तो ऐसी है सत्तात्मक लेकिन कारण वाली है, अर्थात सकारणम, कारण सहित है। तत्तु खलु अनित्यम अस्ति, वो तो अनित्य है। परंतु यत सत, परंतु जो सत्ता वाली होते हुए खलु अकारणवत, बिना कारण वाली है। तस्मात् भिन्नम कारणम नापेक्षते, अपने से भिन्न किसी कारण की अपेक्षा नहीं रखती है। तत्तु नित्यमेव, वह वस्तु तो नित्य ही है। तच्चान्तिमम कारणम, और वही अंतिम कारण है। तदंतरवर्तीनाम कारणानामपि कारणम इति यावत्। अर्थात उसके अंतर्वर्ती जो कारण हैं, उनके भी कारण, उनकी भी वो कारण है वो वस्तु। अंतर्वर्ती कारण का अभिप्राय हुआ, जैसे वो कारण है ऐसे जुड़े हुए और भी बहुत सारे कारण होंगे। तो इस जो नित्य वस्तु है, इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी कारण हैं, किसी वस्तु के पूर्व जो विद्यमान होते हैं ऐसे कारण, उनकी भी वो कारण है। अथ च यदा कारणम मूल कारणम, और जो बिना कारण के ही है, अर्थात वो स्वयं मूल कारण है। तद न असद रूपम, वह असत्तात्मक नहीं है। तत्तु सद्रूपम एवं, वह तो सत्तात्मक ही है।
जो मूल कारण है वह तो सत्तात्मक ही होता है, क्योंकि कहते हैं न ही असतः सदुत्पादः। अभाव से भाव का होना नहीं होता, अभाव से सत्ता उत्पन्न नहीं होती। तत्तु सदैव अस्ति, अ, तत्तु सदैव स्वरूपतो अपि सत्। तो वह जो कारण है वह तो सत्ता वाला होता हुआ ही अपने स्वरूप से भी वो सत्ता वाला है, तथा कारणात्मना यद्वा समवायित्वेन स्वकार्यान्तरवर्ती। तो अपने स्वरूप से भी होता हुआ और कारण स्वरूप से या समवायी रूप से, नित्य युक्त रहते हुए समवायी रूप से स्वकार्य अंतर्वर्ती भवत, अपने कार्य का अंदर रहने वाला होता हुआ सत एव भवत, सत एव तद्रूपेण अवभासते। तो अपने कार्य के अंतर विद्यमान, सत्तात्मक रूप से विद्यमान होता हुआ ही सत्ता रूप से सद्रूपेण अवभासते, सत्ता रूप से प्राप्त होता है, प्रतीत होता है। तो कैसे उदाहरण दिया, पटे तंतव इव, जैसे कपड़े में धागे लगे हुए होते हैं। तदेतत् सद कारणम तु नित्यम, तो वह यह जो सत्ता वाला तो है पर कारण रहित है, वही नित्य होता है। फिर आगे कहते हैं अथैतादृशे कारणे किम लिंगम। तो अब इस प्रकार के कारण में क्या लिंग है, उसकी पहचान कैसे हो। यद्वा, या फिर ऐसा कहें एतादृशस्य कारणस्य सद्भावे किम लिंगम, इस प्रकार के कारण की सत्ता होने में क्या प्रमाण है। इति आकांक्षाएं उच्यते, इस आकांक्षा में अगला सूत्र कहा जा रहा है। तो दूसरा सूत्र है तस्य कार्यम लिंगम कारण भावात कार्य भावः। ये तीसरा सूत्र है, तो दूसरा और तीसरे सूत्र में संबंध है, इस कारण से एक साथ पढ़े हैं। तो उस, जिसे कारण कह रहे हैं और उसका और कोई कारण नहीं है, नित्य, जो नित्य कारण है उसका जो कार्य है वही उसका होने में प्रमाण है। तो उससे जो कार्य बन रहा है, कार्य तो प्रत्यक्ष है ना, तो कार्य जो उससे बन रहा है वही कार्य होना ही कारण की सत्ता में प्रमाण है। फिर आगे कहते हैं कारण भावात कार्य भावात, कारण की सत्ता होने के से ही, कारण की सत्ता होने से ही कार्य की सत्ता होती है। कारण की अगर सत्ता हटा दी जाए वहां से तो कार्य नहीं हो सकता। तो
भाष्य देखते हैं। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, इसीलिए इनको साथ में पढ़ा है भाष्यकार मुनि जी ने। तो भाष्य पढ़ते हैं। तस्य तथा भूतस्य मूल कारणस्य सत्वे कार्यम लिंगम ज्ञापकम अस्ति। उस प्रकार के हुए हुए मूल कारण के विद्यमानता में, उनकी उस कारण की विद्यमानता अर्थात अस्तित्व होने में, सत्वे कार्यम लिंगम ज्ञापकम अस्ति, अर्थात जो उससे बना हुआ कार्य है वही उसमें प्रमाण है, उसके सत्ता में ज्ञापक है, बताने वाला है। कार्येण खलु अवश्यम कारणस्य विद्यमानत्वं लिंग्यते ज्ञायते। कार्य से, निश्चय से ही, अवश्य ही कारण की विद्यमानता सप्रमाण, प्रमाण सहित उसको जाना जाता है। तो प्रमाण क्या है? तो वो कार्य ही उसका प्रमाण है कारण के होने में। कहते हैं यतः, क्योंकि कारण भावात कार्य भाव, कार्य भाव कार्यस्य सत्वम कारण भावात, अर्थात कारणस्य सत्वात विद्यमानत्वात संभवति। तो कार्य का की जो सत्ता है, अर्थात कार्य से सत्वम, कार्य की विद्यमानता, वो कारण भावात, कारण की सत्ता होने के कारण से, अर्थात कारण से तत्वात, कारण की विद्यमानता होने से, विद्यमानत्वात् संभवती, संभव होती है। कार्य की जो सत्ता है वह कारण की सत्ता होने से ही होती है, नान्यथा और कोई मार्ग नहीं है। और किसी प्रकार से भी कार्य की सत्ता नहीं हो सकती कारण की सत्ता के बिना। तस्मात् कार्यमिव व्यक्तमभवत् अपि कारणम सद्रूपमेव। इसलिए कार्य के समान व्यक्तम अभवत अपि, अर्थात व्यक्त न होता हुआ भी, यहाँ अभवत भूतकालिक नहीं है, लंग लकार नहीं है, और यहाँ पर नए तत्पुरुष के रूप में लिया गया है। तो इसलिए तस्मात् कार्यमिव व्यक्तम अभवत, अर्थात इसलिए कार्य के समान व्यक्त न होता हुआ भी, अभवत अपि कारणम सद्रूपमेव, व्यक्त न होता हुआ भी कारण जो है वो सत्तात्मक रूप से है। फिर कहते हैं अस्ति किमप्यन्यद् वस्तु यत् खलु पृथिव्यादि भौतिक द्रव्यस्य अपि कारणम। तो कोई ना कोई तो वस्तु ऐसी है, भिन्न वस्तु ऐसी है जो निश्चय से पृथ्वी आदि भौतिक द्रव्यों का भी कारण है। और सद्रूपम प्रकृत्याख्यम, वो सत्ता रूप से है और वो परमाणु नामक है। प्रकृति यहाँ पर परमाणु के लिए ही कहा गया है, वैशेषिक में जैसे जहां तक की बात की जाती है। फिर कहते हैं यदर्थम, जिसके लिए कारण भावात कार्य भाव इति शब्द भेदेन पुनरावृत्तम, अर्थात कारण की सत्ता होने से ही कार्य की सत्ता होती है, इसी इस प्रकार से भिन्न शब्दों के द्वारा फिर से कहा गया है।
कारणाभावात कार्याभावः। क्योंकि पहले क्या कहा गया था प्रथम अध्याय के द्वितीय आनिक का प्रथम सूत्र में कि कारण का अभाव हो जाने से कार्य का भी अभाव हो जाता है। कारण को यदि वहां से हटा लिया जाए तो कार्य वहां पर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि कारण हटा लिया गया सारा। धागे हटा लो, वस्त्र कहाँ बचेगा। तो जैसे वहां पर कहा गया था ऐसा, ऐसे यहाँ पर शब्द बदल के कह दिया है, कारण भावात कार्य भाव। तो इति सिद्धे सति यच्च कार्यभूतेन द्रव्येण लिंग्यते। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाने पर जो तो कार्य हुए हुए द्रव्य के द्वारा लिंग्यते अनुमान किया जाता है, अदृश्यम च और नहीं दिखता है, परंतु सत्य, लेकिन वो सत्तावान तो है, सत्ता वाला तो है ही, उसी को कारण कहते हैं, वही कारण है। तो इस प्रकार से ये बात रखी गई। तो अगले सूत्र की भूमिका है कथम तद कारणवत तद वस्तु सर्व कारणम नित्यम इति यत्र उच्यते। कैसे वह अकारणवत बिना कारण वाला होते हुए, सत होते हुए वस्तु, ऐसी वस्तु जो बिना कारण वाली होती हुई और फिर सर्व कारणम सभी का कारण बन जाती है, और नित्य मिति अत्र उच्यते उसको नित्य भी कहा जाता है, अर्थात नित्य कहा जाता है। तो कैसे ऐसा कह रहे हैं कि जो जिसका कोई कारण नहीं है और वही सबका कारण भी बन रही है। तो ऐसे कैसे कह देते हैं, तो उसके बारे में कहते हैं ये दो सूत्रों के द्वारा इस बात को बता रहे हैं। चौथा और पांचवा यहाँ भी संबंध है। तो अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भावः। अनित्य ये जो कह रहे हैं हम, अनित्य कथन से ही, अनित्य कथन मात्र से ही जो है उसकी जो उसका जो धनात्मक है नित्य, वो सिद्ध हो जाता है। अनित्य क्या है, वो प्रतिषेध है, किसी चीज का प्रतिषेध है। प्रतिषेध कब करेंगे, जब सत्ता हो किसी चीज की, तभी उसका निषेध किया जाएगा। जैसे कहा कि सेब मत खाओ, अब सेब है, रखा हुआ है, तभी मना करेंगे। रखा ही नहीं है तो मना करने का कोई प्रयोजन ही नहीं होता। अर्थात जिसकी सत्ता है, ये तो मैंने एक वैसा उदाहरण दे दिया, जिसकी सत्ता है उसी का निषेध किया जा सकता है। अर्थात जिसका धनात्मक है उसी का ऋणात्मक हो सकता है। तो अनित्य तभी हो सकता है जब नित्य भी हो। किसी को भी अनित्य तब कहा जा सकता है जबकि नित्य भी होता हो। और पांचवा सूत्र है अविद्या। और उदाहरण जो है वह अविद्या के समान ले लेना चाहिए। जैसे अविद्या कहने से उसके विरोधी भाव विद्या की सिद्धि भी अपने आप हो जाती है, ऐसे ही अनित्य कहने से नित्य की भी अपने आप सिद्धि हो जाती है।
तो भाष्य देखते हैं। अनयोः सूत्रयोः एक वाक्यता अस्ति। इन दोनों सूत्रों में एक वाक्यता है, संबंध है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय प्रथम हानि का 8वां सूत्र था सदनित्यम। तो वहां पर अनित्य इति सतः खलु विशेषतो विशेषणतो ही तस्य प्रतिषेधा भावो। अनित्य है इस प्रकार से जो सत्तात्मक है, उसकी उसी विशेषता से या विशेषणता से तस्य उसका प्रतिषेधा भाव, विरोधी तत्व का अभाव होता है। फिर कहते हैं नित्यमपि सद वस्तु किंचित अस्ति इति सिद्ध्यति। अर्थात नित्य होती हुई भी वस्तु कुछ है, ऐसा सिद्ध होता है। जी बोले। प्रणाम आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे एक बार मैं ये प्रतिषेध भावो, प्रतिषेध के होनेपन से, उसके प्रतिषेध होनेपन से, नित्यम अपि नित्य होने से, ये ऐसा है क्या? ये ठीक है क्या? मैं ये समझ रहा हूँ इसमें जो। हाँ हाँ ठीक है। इसमें ये देखिए ना, अनित्य इति सतः खलु विशेषतः यथा विशेषणतः। विशेषतः अर्थात विशेषणता एक ही बात है। कि तस्य प्रतिषेध भावः, मतलब कोई चीज, प्रतिष हाँ किसी चीज में प्रतिषेध उसके अ, विरुद्ध। हाँ ये विशेषण जैसा लगा दिया। जी जी। तो अर्थात जो नित्य है उसका अभाव, प्रतिषेध भाव मतलब अभाव। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। प्रतिषेध भाव यानी अभाव। ठीक है ठीक है ठीक। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। उसके खंडन का भाव कह लें, निषेध का भाव कह लें। तो कहते हैं कि भाई अनित्य जब कह रहे हैं तो नित्य भी कहीं होती हुई कोई वस्तु है, नित्य भी है, ऐसा सिद्ध हो जाता है। जब अनित्य आप कह रहे हो तो अनित्य जब कह रहे हो ना, तो उससे नित्य भी सत्तात्मक वस्तु कहीं पर है, ऐसा सिद्ध होता है अनित्य कहने से। फिर कहते हैं यत खलु अकारणम सत, जो निश्चय से कारण के बिना होती है, तद नित्यम है, वही नित्य है। सदनित्यम इति सूत्रे किमपि नित्यम अस्ति इति लक्ष्यीकृत्य अनित्यम इति प्रयुक्तम। तद अनित्यम, ये जो सूत्र कहा गया था, इस सूत्र में कुछ भी वस्तु, कोई भी वस्तु नित्य है ऐसा लक्ष्य करके अनित्यम, सद अनित्यम, ये जो अनित्यम कहा था, ये अनित्यम ऐसा वहां प्रयोग किया गया था। नहीं नित्य है तभी तो अनित्य का प्रयोग करेंगे, इसीलिए वहां पर प्रयोग किया गया था। यथा ही जैसे अविद्या सर्व प्रसिद्धम इदम,
यत् अविद्या इति प्रयोगे अस्ति। जैसा कि कहा है कि सब में जो प्रसिद्ध है, यह सब में प्रसिद्ध है कि यह अविद्या है। ऐसा प्रयोग करने पर विद्या यस्य प्रतिषेधो अविद्या, विद्या जिसका निषेध विपरीत, ये जो अविद्या है, ये था अविद्या विशेषणतः तत्प्रतिषेधो विद्या स्वतः सिद्ध्यति। जैसे अविद्या इस विशेषण से उसका जो प्रतिषेध विपरीत भाव, ऐसी विद्या स्वतः सिद्ध्यति, स्वतः सिद्ध हो जाती। नहीं तत्साधन प्रयत्नापेक्षा, उसके साथ सिद्ध करने के लिए अलग से प्रयत्न करने की अपेक्षा नहीं है, वो स्वतः सिद्ध हो जाती है। अविद्या कहने से जो विद्या है, विद्या की सत्ता। फिर आगे कहते हैं शंकर मिश्रादि भी सूत्र द्वयम असंबद्धम व्याख्यातम। शंकर मिश्र आदि जी के द्वारा ये दोनों सूत्र असंबद्ध व्याख्यान किए गए हैं। फिर आगे देखते हैं यत् खलु कारणानामपि कारणम कार्येण लिंग्यते अनुमीयते। जो निश्चय से कारणों का भी जो कारण कार्य के द्वारा अनुमान अ, किए जाते हैं, किसी पहचान के द्वारा अनुमान किए जाते हैं, तस्य कार्य से उपलब्धि प्रत्यक्षम कथम भवति इति उच्यते। उस कार्य की उपलब्धि प्रत्यक्ष कैसे होती है, इसके बारे में कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि जो कारणों का भी कारण मूल कारण है, वो कार्य रूपी लिंग से अनुमान किया जाता है। जिस कार्य से अनुमान किया जाता है, उस कार्य की उपलब्धि प्रत्यक्ष कैसे होता है, उसके बारे में कह रहे हैं। उस कार्य की उपलब्धि कैसे होती है। तो छठे सूत्र में है महति अनेक द्रव्यत्वात् द्रव्यवत्वात्, महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपाच्च उपलब्धि ही। तो कहते हैं कि अनेक द्रव्यत्वात्, अनेक द्रव्यों में आश्रित होने से, रूपाच्च और रूप भी होने से, जो महत परिमाण वाला द्रव्य है उसकी उपलब्धि आंख से होती है, अर्थात आंख से वो दिखता है। तो कहते हैं, भाष्य है महति महत परमाणुवती, महत परिमाणवती भवति खलु उपलब्धि प्रत्यक्षत्वम्। महति अर्थात महत परिमाणवती, महत परिमाण वाली कोई वस्तु है, उसकी प्रत्यक्षता उपलब्धि होती है। तत्रापि अनेक द्रव्य आश्रयित्वात्, वहां भी वह महत जो द्रव्य है, वो अनेक द्रव्यों के आश्रित होने से, अर्थात उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं, ये कहना चाहते हैं। तथा रूपात रूपवशात तस्य रूपवत्वात्, और उस वस्तु के रूप वाली होने के कारण से, अर्थात उपलब्धिर यद्वा प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति, अर्थात उपलब्धि या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात दिखना होता है महत्ववती महत परिमाणवती वस्तुनि, ऐसी वस्तु जो महत परिमाण वाली है, ना तो सूक्ष्म, सूक्ष्म में जो है वो रूप नहीं दिखता। बड़े बाबा जी ने चला दी बेटा, पूछो, जाओ पूछो जाके।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, हाँ जी, यहाँ पर थे। तत्रापि अनेक द्रव्याश्रयित्वात् तथा रूपात रूपोवशात तस्य रूपवत्वात्। तो जो महत् परिमाण वाली वस्तु है उसका प्रत्यक्ष जो है वो अनेक द्रव्यों के आश्रय वाला है। वो महत् द्रव्य अर्थात बहुत सारे परमाणु उसमें हैं और उसमें रूप गुण भी है, इसलिए उसकी उपलब्धि हो रही है, वो आंखों से देखा जा पा रहा है। अर्थात उपलब्धि यद्वा प्रत्यक्षम ज्ञानम भवति महत्ववती महत् परिमाणवती वस्तुनि न तो सूक्ष्म। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थात उपलब्धि यद्वा या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात आंखों से दिखना वो महत् परिमाण वाली वस्तु में होता है, सूक्ष्म वस्तु में नहीं होता। तच्च कारणानाम कारणम सूक्ष्म अस्ति, लेकिन वो जो कारणों का भी जो कारण है वो तो सूक्ष्म है। तस्मात् न तत्प्रत्यक्षम, इसलिए वो आंख से नहीं दिखता। अथ चेत कारणानाम कारणम अपि महत्, ये कारणानाम कारणम अपि इसको कटवा दिया है। तो अथ चेत और यदि महत् सर्वत्र प्रसृतम, महत् कोई चीज हो जो हर जगह फैली हुई हो, तदा अनेक द्रव्यवत, तब वह अनेक द्रव्य वाली, नहीं अनेक द्रव्य आश्रयी। तो अनेक द्रव्यवत न, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, अनेक द्रव्यवत न, तो वह अनेक द्रव्य वाली नहीं है। नहीं अनेक द्रव्याश्रयी, वो अनेक द्रव्यों के आश्रित नहीं है। तस्मात् न प्रत्यक्षम, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं होती। यथा आकाश से महतो सतोपि न प्रत्यक्षत्वम, जैसे आकाश महत होते हुए भी प्रत्यक्ष आंख से नहीं दिखता। तो आकाश के बारे में उसके सूक्ष्म होने से वहां पर उसमें बहुत सारे परमाणु या अनेक द्रव्य यहाँ पर नहीं स्वीकार कर रहे हैं, पर आंखें की दृष्टि से देखेंगे तो उसमें अनेक परमाणु मिलेंगे। वहाँ आकाश, यहाँ आकाश को एक ही स्वीकार कर रहे हैं केवल, अर्थात अवयवी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। तो वो एक दृष्टिकोण भेद है, क्योंकि उससे पीछे की बात वो करते ही नहीं है, उतनी सूक्ष्मता की बात नहीं करते हैं, इस कारण से ऐसा कर रहे हैं। फिर कहते हैं आगे, अथा अनेक द्रव्यवत द्वयाणुकम न तत्प्रत्यक्षम। और अनेक अर्थात अन एक, अर्थात जो एक नहीं है, एक नहीं है तो मतलब एक से अधिक है, तो एक से अधिक तो दो भी होता है, उसी को कह रहे हैं। तो अनेक द्रव्यवत, अनेक द्रव्य वाला जो द्वयाणुक है, जिसमें दो अणु है केवल, न तत्प्रत्यक्षम, उसका भी आंख से देखना नहीं होता। अतः तन्ना महत, इसलिए वो महत नहीं है। अर्थात महत्ववत, अर्थात वो महत परिमाण, आगे कह रहे हैं उसी को खोल रहे हैं, महत परिमाणवत, अर्थात वो महत परिमाण वाला नहीं है। तस्मात न प्रत्यक्षम, इसलिए वो प्रत्यक्ष नहीं होता। मतलब दोनों चीजें होनी चाहिए, अनेक द्रव्य वाला भी होना चाहिए और महत परिमाण भी होना चाहिए। अगर अनेक द्रव्य वाला तो है, महत परिमाण नहीं है, तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा।
महत् परिमाण वाला है, अनेक द्रव्य वाला नहीं है, तो भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इस तरह से बताया। वस्तुतो भवत्युपलब्धि प्रत्यक्षत्वं महत्ववती अनेक द्रव्यवती रूपात रूपवशात। वास्तव में तो जो आंख से दिखना बड़े महत्व वाले द्रव्य का और अनेक द्रव्य वाला जो है, महत है और जो अनेक द्रव्य वाला है, उसका दिखना तो प्रत्यक्ष होना तो रूपात रूप दर्शनात् रूपवशात, रूप के कारण से रूपवश होता है। रूप गुण सहभावात उसी को बोलते हैं रूपवशात। रूपात अर्थात रूपवशात अर्थात रूप गुण सहभावात। रूप गुण साथ में होने से जो है उस वस्तु का प्रत्यक्ष होता है, जो अनेक द्रव्य वाली और महत् परिमाण वाली है। यद्वा समवेत रूप गुणवत्वात् ही महत् अनेक द्रव्यवत् प्रत्यक्षम भवति। या फिर ऐसा कहें कि रूप गुण साथ में होने के कारण से जो महत् और अनेक द्रव्य वाली वस्तु है उसका प्रत्यक्ष होता है, ना अन्यथा, इसके अलावा नहीं होता। तो इतना ही रखते हैं, अगली कक्षा में अगले सूत्र को देखेंगे। आइए एक बार ओम का जाप करें। ओम ओम सर्वेभ्यो नमः। पुरुषाय नमः। यस्य